हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की रात रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी वाइल्ड रही है क्योंकि आज काफी सारी चीजें हुई है, जैसे कि डॉल्फ जिगलर का डेब्यू, AEW का कोलिजन शो, बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 शो और न्यू जापान प्रो रेसलिंग का भी बैटल इन द वैली पेपर व्यू, जिनमें से कुछ चीजों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर एक वीडियो काफी लंबी नहीं करना चाहता, इसीलिए आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 का रिव्यू और जानेंगे कि इस बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 पर क्या क्या हुआ। और मुझे पता है कि हम रेगुलरली इस वीक कोलिजन शो के बारे में बात करते हैं, लेकिन ये काफी बड़ी चीजें हैं, इसलिए हम कोलिजन शो के बारे में कल बात करेंगे। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 का रिव्यू और जानते हैं कि शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइस, इस वीक के बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 की शुरुआत कोलिजन शो के बाद डायरेक्टली हुई, जहां पर हमने देखा कि सैमी गेवेरा और क्रिस जेरिको बिग बिल और रिकी स्टार्स पर अटैक कर रहे थे और ACS स्ट्रीट फाइट मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ था, जहां पर मैच की शुरुआत से ही हमें इस मैच में काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा था। और यहाँ पर चारों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे पर हाथ के अंदर जो चीज आती उस चीज से अटैक कर रहे थे, जहाँ पर एक टाइम के लिए सैमी गेवेरा ने तो रिकी स्टार्स पर एक गोल्फ कार्ट चला दी, जैसा कि पहले सैमी गेवेरा के साथ हो चुका है। पर इस वीक सैमी को ये करने के लिए भी काफी मजा आया, लेकिन इसके साथ ही हमने देखा कि बिग बिल यहाँ पर एक बैग लेकर सैमी गेवेरा पर अटैक कर रहे थे और काफी सारे लोग कंफ्यूज थे कि सैमी गेवेरा को इस चीज से कैसे हर्ट हो रहा है। पर इसके बाद हमने देखा कि बैग के अंदर सिंडर ब्लॉक्स थे, जिस वजह से सैमी गेवेरा को इतना दर्द हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक टाइम के लिए सैमी गेवेरा और जेरिको ने मिलकर बिग बिल पर एक कार के विंडशील्ड के थ्रू एक काफी बढ़िया सुपरप्लेक्स लगा दी, जो इस मैच की एक और काफी बढ़िया मोमेंट रही। लेकिन तभी हमने देखा कि इस कार का ओनर यहाँ पर आकर जेरिको से काफी बुरी बातें कह रहा था, क्योंकि जेरिको ने उनकी कार डिस्ट्रॉय कर दी थी। पर जेरिको ने उस पर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगा दिया और ये मैच आगे भी कंटिन्यू हुआ, जहां पर जेरिको रिकी स्टार्स पर अटैक करते हुए उन्हें अरीना की तरफ ला रहे थे। जहां पर एक टाइम के लिए जेरिको ने रिकी स्टार्स का मुंह एक जेरोक्स मशीन के अंदर भी रखा और उनके मुंह का जेरोक्स निकाला, जो कि एक काफी फनी चीज थी। और इतने में सैमी गेवेरा और बिग बिल भी दोनों ही बिल्डिंग के अंदर आ चुके थे और ये दोनों ही जेरिको और सैमी गेवेरा पर अटैक कर रहे थे। जहां पर हमें एक और काफी बढ़िया मोमेंट देखने को मिली कि जब बिग बिल ने सैमी गेवेरा को दीवार पर फेंका तो सैमी गेवेरा ने दीवार पर से एक बैक फ्लिप की और यहाँ पर बिग बिल पर एक सुपर किक लगाई, जैसे कि हमने यूजुअली मूवीज के अंदर देखा है। लेकिन यहाँ पर सैमी गेवेरा ने रियल लाइफ में कर दिखाया था, जो कि एक काफी बढ़िया चीज थी। लेकिन इसके साथ ही हमें यहाँ पर सैमी गेवेरा फायर एक्सटिंग्विशर का भी इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर जेरिको ने उस फायर एक्सटिंग्विशर से बिग बिल पर ही अटैक कर दिया और फाइट करते करते अरीना की तरफ आए, जहाँ पर हमने देखा कि जेरिको बिग बिल पर एक ऊंचे प्लेटफॉर्म से यहाँ पर टेबल्स के ऊपर फेंकना चाहते थे, पर बिग बिल फाइट बैक कर रहे थे, जो देखकर जेरिको बिग बिल पर अटैक कर ही रहे थे। पर इतने में पीछे से करुण के तकेत्सा ने आकर एक कैंडो स्टिक से जेरिको के सिर पर अटैक कर दिया और एज अ रिजल्ट बिग बिल यहाँ पर जेरिको पर उन्हीं टेबल्स के थ्रू एक पावर बम लगा पाए, जो कि इस मैच की काफी शानदार मोमेंट रही। और इसी टाइम पर हमने देखा कि सैमी गेवेरा और रिकी स्टार्स यहाँ पर टाइटेंट्रॉन स्क्रीन के पास एक काफी बड़े जायंट ट्रस पर चढ़ रहे थे, जहाँ पर रिकी स्टार्स नीचे गिरे हुए थे और सैमी गेवेरा उन पर अटैक करने के लिए पूरे के पूरे ऊपर चढ़ गए थे, जो करीब 35 फीट हाइट हो सकती है। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर से सैमी गेवेरा ने रिकी स्टार्स पर एक काफी खतरनाक स्वानटॉन बॉम्ब लगा दिया। पर इतने में पावर ऑफ सॉब्स ने यहाँ पर आकर रिकी स्टार्स को खींच लिया, जिससे कि सैमी गेवेरा खुद ही यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स के थ्रू गए और एज अ रिजल्ट यहाँ पर सैमी गेवेरा को पिन कर रिकी स्टार्स और बिग बिल ने अपने टैग टीम चैंपियनशिप्स रिटेन कर लिए हैं। यानी कि इस विक्ट्री के अंदर भी किस तरीके से डॉन कैलेस फैमिली ने रिकी स्टार्स और बिग बिल को मदद की है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी इनके चैंपियनशिप के साथ क्या होता है। लेकिन सच में बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 को शुरू करने के लिए ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच रहा। लेकिन इसके बाद हमें फिर एक बार सेरेना डीप के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर वो कहती हुई दिखाई दी कि वो काफी जल्दी वापस आने वाली है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर TBS वुमेन चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिला, जहाँ पर जूलिया हार्ट अपनी चैंपियनशिप एना जे के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और गाइस, इन दोनों सुपरस्टार्स ने भी इस बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 पर एक काफी बढ़िया मैच दिया है। पर इससे पहले का मैच देखने के बाद इस मैच को देखने के लिए उतना मजा नहीं आ रहा था। पर इस मैच में भी कुछ बढ़िया स्टोरी चल रही थी कि जूलिया हार्ट एना जे के हाथों को टारगेट कर रही थी, जिससे कि एना जे को इस मैच के अंदर रसल करने के लिए उनके हाथों से काफी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी एना जे ने इस मैच के अंदर कंटिन्यू किया और वो काफी बार ये मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुकी थी। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर फाइनली यहाँ पर एना जे की वीकनेस का फायदा उठाकर जूलिया हार्ट ने एना जे पर अपना फिनिशर लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे जूलिया हार्ट ने यह मैच जीत लिया है। यानी कि गाइस, अब तीसरी बार इन दोनों के 1-on-1 मैच के अंदर जूलिया हार्ट ने एना जे को हरा दिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि मेरा राइवलरी पर्सनल लेवल पर कितनी ग्रो होती है। लेकिन इसके बाद में शो पर फिर एक बार संजय दत्त, जे लीथल, जेफ जेट और उनकी वाइफ का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर ये दोनों फिर एक बार एक दूसरे पर काफी गुस्सा हो रहे थे और मैचेस हारने के लिए एक दूसरे को
ब्लेम कर रहे थे, लेकिन इतने में ही यहाँ पर सतनाम सिंह आ गए, जिन्हें देखकर ये दोनों काफी रिलीफ हो गए, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि अभी फाइनली अपने विनिंग रेस पर जा सकते हैं। पर यहाँ पर सतनाम सिंह कुछ स्वीट ले रहे थे, और यहाँ पर सतनाम सिंह ने कहा कि स्वीट्स उनकी मदर ने इसलिए दिए हैं क्योंकि हाल फिलहाल में जे लीथल अपने काफी सारे मैचेस हार रहे हैं, जो कहकर सतनाम सिंह यहाँ पर स्वीट जे लीथल को खिलाने के लिए गए, पर लीथल ने इसे खाने से मना कर दिया। और यहाँ पर हम देख पा रहे थे कि जे लीथल हाल फिलहाल में इन सब से काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि क्या एज अ रिजल्ट जे लीथल फैक्शन छोड़ते हैं या नहीं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी अपनी चैंपियनशिप प्रेस्टन वांस के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन गाइस ये मैच शुरू होने से पहले ही यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम आ गए, जो कि आगे ऑरेंज कैसिडी के इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए जाना चाहते हैं, और रेफरी इन तीनों को रिंग साइड से इजेक्ट करना चाहता था, पर ऑरेंज कैसिडी ने रेफरी को इन तीनों को रिंग साइड पर खड़े रहने देने के लिए हाँ कहा। पर जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही प्रेस्टन वांस ने ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर डिस्कस लैरिएट लगा दिया, पर कैसिडी ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल कर रिंग के नीचे गए, और जैसे ही प्रेस्टन वांस कैसिडी को रिंग के अंदर ले आए वैसे ही कैसिडी ने प्रेस्टन वांस पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया, जिससे कि इस मैच की शुरुआत में ही इन दोनों ने अपने अपने फिनिशर से इस मैच की लेवल काफी हाई कर दी थी। पर इसके बाद जैसे जैसे मैच आगे कंटिन्यू हुआ वैसे वैसे प्रेस्टन वांस ने इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट किया और ऑरेंज कैसिडी पर अपने काफी तगड़े मूव्स लगा रहे थे, और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के पास प्रेस्टन वांस के किसी भी मूव का कोई जवाब नहीं था। और हम यहाँ पर देख पा रहे थे कि रिंग साइड पर खड़े हुए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम ऑरेंज कैसिडी को मार खाता हुआ देख काफी खुश हो रहे थे। लेकिन जैसे ऑरेंज कैसिडी ने नोटिस किया वैसे पता नहीं उन्हें क्या हुआ, लेकिन उन्होंने इस मैच के अंदर फाइट बैक करना स्टार्ट कर दिया। और ये देखकर और यहीं पर जब एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी प्रेस्टन वांस पर टॉप रोप से अटैक करने के लिए गए तो वांस ने उन्हें कैच कर सीधा द किंगडम के ऊपर फेंक दिया, जिससे कि यहाँ पर द किंगडम प्रेस्टन वांस पर काफी नाराज हो चुका था। पर उन्होंने यहाँ पर प्रेस्टन वांस पर अटैक नहीं किया, लेकिन जैसे ही प्रेस्टन वांस रिंग के अंदर गए वैसे ही प्रेस्टन वांस पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगाकर यहाँ पर उन पर अपना फिनिशर बीच ब्रेक लगाकर उन्हें पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है, और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है इंटरनेशनल चैंपियन। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और द किंगडम रिंग के अंदर आई, और लग रहा था कि प्रोबेबली ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर सकते हैं, पर सरप्राइजिंगली इन्होंने प्रेस्टन वांस और उनके मैनेजर पर अटैक किया, और ऑरेंज कैसिडी की तरफ देखकर उन्हें मानो कि कहा कि उनका टाइम काफी जल्दी खत्म होने वाला है, और तालियां बजाकर उनकी तारीफ की। और ऐसे इस वीक का बैटल ऑफ द बेल्ट्स इवेंट 9 ऑफ एयर गया, जो शो फिर एक बार मुझे काफी बढ़िया शो लगा है, और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाल फिलहाल में रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर हुई सबसे शॉकिंग चीज की, क्योंकि गाइस अगर हम सबसे पहले बात करें इम्पैक्ट रेसलिंग की, तो हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग का हार्ड टू किल पे-पर-व्यू चल रहा था। और गाइस इसी पे-पर-व्यू के दौरान जब मेन इवेंट के अंदर एलेक्स शैली अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप मूस के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे, तो मूस ने यहाँ पर एलेक्स शैली को उनकी चैंपियनशिप के लिए हरा दिया था, और मूस बन चुके थे नए TNA वर्ल्ड चैंपियन। पर यहाँ पर सरप्राइजिंग चीज मूस के चैंपियन बनने के बाद हुई, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मर WWE सुपरस्टार डॉल्फ जिगलर यानी कि हमें निक नेमत आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर निक नेमत ने मूस पर अटैक किया और वो रिंग छोड़कर भाग गए। लेकिन यहाँ पर जाते जाते डॉल्फ जिगलर ने यानी कि निक नेमत ने अपना टी शर्ट फाड़ा, जहाँ पर उन्होंने नीचे TNA का टी शर्ट पहना था, जिससे कि हम समझ पा रहे हैं कि गाइस फाइनली लग रहा है कि यहाँ पर डॉल्फ जिगलर ने यानी कि निक नेमत ने TNA कंपनी ज्वाइन कर ली है, जो कि मेरे लिए काफी बड़ा सरप्राइज था। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे चलते हुए निक नेमत यानी कि डॉल्फ जिगलर क्या क्या करते हैं। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये चीज देखकर कितना सरप्राइज हुआ कि निक नेमत ने यानी कि डॉल्फ जिगलर ने इम्पैक्ट रेसलिंग ज्वाइन की है। पर मैं आपको निक नेमत के बारे में एक और बात बताना चाहूंगा कि हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग ने ऑफिशियली निक नेमत का डेब्यू मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर वो TNA के नेक्स्ट स्नेक आइज इवेंट के अंदर जैकरी वेंस को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि डॉल्फ जिगलर जब इम्पैक्ट रेसलिंग पर जाकर रेसल करते हैं तो उनका डेब्यू किस तरीके से होता है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कितने बड़े सरप्राइज पर आपका क्या कहना है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?